और ये बढ़ते हैं आगे। तेलंगाना की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर जमकर बरसे हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में राहुल रेवंत आरआर टैक्स लगता है। ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी चाहे जितना भी विरोध कर लें, जब तक बीजेपी है, पीएफआई जैसा देश विरोधी संस्थाएं जो हैं वो देश में नहीं चल सकती हैं। एक कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनाई, उन्होंने अपने तेलंगाना राज्य को कांग्रेस का एटीएम बना दिया। देश भर में जीएसटी लगता है, यहां आरआर टैक्स लगता है। तेलंगाना में एक आरआर टैक्स है, मालूम है आरआर टैक्स क्या है? राहुल रेवंत टैक्स का नाम आरआर टैक्स है। हर रोज सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिल्ली के दरबार में भेजने का काम एक कांग्रेस पार्टी को। बताओ आप सभी लोग पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ये लोग ना बोलते थे, मगर मोदी जी ने एक ही दिन में 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई पर बैन लगाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया। ये ओवैसी पीएफआई पर बैन का विरोध करते हैं। अरे ओवैसी, जितना विरोध करना है उतना करो। पीएफआई जैसी संस्थाएं इस देश में नहीं चल पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कांग्रेस पार्टी ओवैसी के थियोरी से, ये रजाकारों से तेलंगाना को बचा सकती है क्या? टीआरएस बचा सकता है क्या? ये टीआरएस और कांग्रेस दोनों ओवैसी से डरते हैं। ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना इलाके में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक बीटेक की एक छात्रा और उसकी चचेरी बहन को धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा था। लड़की के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जेपी वेस्ट टाउन सोसाइटी की एक घटना है। आरोप है कि ये आरोपी घर पर धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे। दूसरे लोगों को जबरदस्ती दूसरे धर्म की ओर जुड़ने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए दबाव डाल रहे थे। द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचना के क्रम में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विवेचना प्रचलित है। बढ़ते हैं आगे। शाहजहांपुर से खबर, जहां पर पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर जो गिरफ्तार किए गए हैं, इन तस्करों के पास से 40 लीटर कच्ची शराब, भट्टी और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। पूरा मामला जो है ये थाना खुटार पुलिस का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये एक्शन लिया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और वो अवैध उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं जिनसे शराब बनाई जा रही थी और इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी कामयाबी आप कहेंगे यहाँ शाहजहांपुर के लिए। शाहजहांपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर यह एक्शन लिया है। उधर बिजनौर में रस्सी से बंधे गुलदार के शावक का वीडियो सामने आया है। रस्सी से बंधा शावक जमीन पर पड़ा हाँफ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया है। उसके इर्द गिर्द लोग खड़े हुए शोर मचा रहे हैं। मामला मुंद्रा खुर्द गांव का है।
वीडियो का संज्ञान लेते हुए वन विभाग की टीम गांव पहुंची और गुलदार के शावक का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम शावक को पहले मेडिकल के लिए ले गई। रेंजर ने कहा है कि गुलदार को इस तरह से किसने बांधा था, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। उधर प्रतापगढ़ में कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई और इस टक्कर में कार में आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। प्रयागराज जा रहे थे ये कार सवार लोग। हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर कूलिंग टावर कंपनी में आग लग गई। भीषण आग की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। 9 बजे सूचना प्राप्त हुई फायर स्टेशन वैशाली पे साइड 4 स्थित पहाड़पुर कूलिंग टावर है, उसमें आग लगी हुई है। तत्काल हमारी वैशाली फायर स्टेशन, साहिवाल फायर स्टेशन, कोतवाली फायर स्टेशन से घटनास्थल की गाड़ियां भेजी गई। इसमें अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है और इसमें कूलिंग टावर बनते हैं। कूलिंग टावर के पैनल्स हैं, साथ में पैलेट्स हैं, प्लास्टिक का सामान है, केमिकल जो ट्रीट करते हैं, केमिकल ट्रीटिंग जिससे होती है वो केमिकल्स हैं और इसी का पूरा स्टोरेज था जिसमें आग फैली हुई है। खबर लखनऊ से, जहां पर लड़के और लड़की के बीच मारपीट हो गई। मारपीट और गाली गलौज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया और वायरल हो गया। वीडियो विभूति खंड के समिट बिल्डिंग का बताया जा रहा है। हंगामा करने वालों की अब पुलिस तलाश कर रही है। कानपुर के 25 मोहल्लों में जल संकट देखा जा रहा है। दक्षिण कानपुर के 25 मोहल्लों में जल संकट है। सप्लाई यहां पर बाधित हो गई है। 3 दिन तक नहीं होगी पानी की सप्लाई। गंगा बैराज प्लांट से 8 मई तक सप्लाई नहीं। हरदोई में तालाब के किनारे एक डिब्बे में 3 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। आनन फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बम निरोधक दस्ते को भी साथ में लेकर आया गया। बम निरोधक दस्ते के पहुंचने पर पता चला कि ये तीनों हैंड ग्रेनेड निष्क्रिय हैं, काफी पुराने हैं। कुछ बच्चे आम तोड़ने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान बच्चों को मिट्टी में एक पुराना डिब्बा नजर आ गया। इस पर बच्चों की नजर पड़ी। मिट्टी से इसे खोदकर डिब्बा निकाल लिया गया बाहर और डिब्बे को खोलकर जब देखा गया तो उसमें हैंड ग्रेनेड थे। 3 हैंड ग्रेनेड जो आप देख रहे हैं समय टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही देर में इसकी जानकारी बड़ी संख्या में ग्रामीणों तक पहुंच गई और जागरूक लोगों ने इसकी जानकारी आगे प्रभारी निरीक्षक को दे दी। एसपी केसी गोस्वामी ने बताया कि काफी पुराने हैंड ग्रेनेड हैं, ये मिट्टी में एक डिब्बे में दबे हुए थे। स्थिति सामान्य है, कहीं कोई तनाव या चिंता की बात नहीं है। भारत नेपाल के बीच में सीमा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। नेपाल ने जहां पिथौरागढ़ जिले के 3 गांवों को पहले ही अपने राजनीतिक नक्शे में शामिल कर लिया था, वहीं अब नेपाल ने इन तीनों गांवों को दर्शाता नया एक नक्शा 100 रुपए के नोट में छापने का फैसला लिया है। नेपाल के इस कदम से भारत के तीनों गांवों को जो लोग हैं वो खासे नाराज हैं। देखिए रिपोर्ट। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनने के साथ ही भारत नेपाल सीमा विवाद गहराने लगा था। नेपाल ने जहां उसकी जमीन पर रोड काटने का आरोप भारत पर जड़ा था, वहीं 2020 में भारत के गुंजी, कुटी और नाबी गांव को अपना करार दिया था। यही नहीं, तत्कालीन नेपाल सरकार ने संसद में इन तीनों के साथ नए राजनीतिक नक्शे को भी हरी झंडी दी थी। एक बार फिर नेपाल सरकार ने इस जिन को बोतल से बाहर निकाला है। असल में नेपाल ने बीते दिनों 100 रुपए का नया नोट जारी करने का फैसला लिया है। इस नोट में भारत के तीनों गांवों को वो अपना दिखाएगा। पूरी संसद ने इसको पास किया और नेपाल का संविधान भी उस पर संशोधन हो गया और नेपाल का जो नया मैप है उसमें ये हिस्सा शामिल किया गया है। और जो नोट है वो तो सरकार की ओर से रूटीन का काम अब होगा कि अब जो नए नोट छपेंगे उसमें ये नेपाल का भूभाग और जो हिस्सा है वो भी पब्लिश होगा। नेपाल चाइना बॉर्डर के करीब बसे काला पानी को तो सालों से अपना बता ही रहा है, लेकिन भारत के 3 बॉर्डर गांवों का मुद्दा 2020 के बाद ही गरमाया है।
बॉर्डर के ये तीनों गांव सुरक्षा के लिहाज से भी खासे अहम हैं।